साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है सहयोगिता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राजा के राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। चारों तरफ लोग मरने लगे। तो राजा ने इस महामारी को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ और लोग उस राज्य के लगातार मरते रहे। दुखी राजा भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक से एक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारे राज्य के बीचों बीच जो एक पुराना सूखा हुआ कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। तो साथ संगत जी, राजा ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर एक घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना जरूरी है। अब अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, ठीक उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक और कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे ही, इसीलिए अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। बस इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, पहले की तरह। कुछ भी नहीं बदला था, क्योंकि महामारी खत्म नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो राजा ने क्या देखा कि सारा का सारा कुआं पानी से भरा हुआ था, दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई है और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल साथ संगत जी, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस कंजूस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला, सबने पानी ही डाल दिया। जैसा इस कहानी में हुआ, ठीक वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा बड़ा काम आता है जिसमें बहुत सारे लोगों की सहयोगिता की ज़रूरत होती है, तो अक्सर हम सभी अपनी जिम्मेदारियों से ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो ये काम कर ही देगा, और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं, तो हर एक समस्या का समाधान मुमकिन है। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे। अचानक से ही उस अध्यापक ने अपने बच्चों की एक छोटी सी परीक्षा लेने की सोची। तो अध्यापक ने सभी बच्चों से कहा कि सभी बच्चे अपने अपने नामों की एक पर्ची बनाएं। सभी बच्चों ने तेज़ी से अपने नामों की पर्चियां बना ली और टीचर ने वो सारी पर्चियां लेकर एक बड़े से डिब्बे में डाल दी। अब अध्यापक ने सभी बच्चों को कहा कि वो अपने अपने नामों की पर्चियां ढूंढें। बस फिर क्या था, सारे बच्चे डब्बे पर झपट पड़े और अपने अपने नाम की पर्चियां ढूंढने लगे, और तेजी से ढूंढने के चक्कर में कुछ पर्चियां फट भी गईं, पर किसी को भी इतनी सारी पर्चियों में से अपने नाम की पर्ची नहीं मिल पा रही थी। अध्यापक ने कहा, क्या हुआ, क्या किसी को अपने नाम की पर्ची मिली? सभी बच्चे मुंह लटकाए खड़े थे। तो अध्यापक थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, अब एक काम करो, सभी बच्चे कोई भी एक पर्ची उठा लो और वो जिसके नाम की हो उसे दे दो। बस फिर क्या था, सभी बच्चों ने एक एक पर्ची उठा ली और जिसके नाम की थी आपस में एक दूसरे को दे दी। तो 2 मिनट के अंदर ही सभी बच्चों के पास अपने अपने नामों की सही पर्चियां आ गई थी। तो साथ संगत जी, अध्यापक ने बच्चों को समझाया कि थोड़ी देर पहले जब तुम लोग अपनी अपनी पर्चियां ढूंढ रहे थे, तो काफ़ी समय के बाद भी तुम सही पर्ची नहीं ढूंढ पाए, और अगले ही पल जैसे ही तुमने मिलकर पर्चियां ढूंढी, 2 मिनट के अंदर ही सबको मिल गई। इसी तरह से हम लोग जीवन की भाग दौड़ में अकेले ही खुद के लिए भागते रहते हैं, लेकिन कभी खुशियां नहीं ढूंढ पाते। अगर हम मिलकर एक दूसरे का काम करें, एक दूसरे के दुख और सुख बांटें, तो खुश रहना बहुत आसान हो जाएगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो कोशिश करो कि दूसरे लोग आपसे खुश रहें। संगत जी, देखिए कितनी अच्छी शिक्षा दी ना अध्यापक ने अपने बच्चों को। एक बार की बात है कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे बहू के यहाँ शहर में रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो गया था। उसके हाथ कांपते थे और उन्हें दिखाई भी बहुत कम देता था।
वो एक छोटे से घर में रहते थे, पूरा परिवार और उनका 4 वर्षीय पोता एक साथ वो डिनर टेबल पर बैठकर खाते थे। लेकिन वृद्ध होने की वजह से उस व्यक्ति को खाने में बड़ी परेशानी होती थी। कभी मटर के दाने उनके चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पोश पर गिर जाता। अब उनके बेटे बहू 1-2 दिन तो ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिताजी के इस काम से चिढ़ होने लगी। तो बेटे ने कहा, हमें इनका कुछ करना होगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा खराब करते रहेंगे, और हम इस तरह से चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। तो अगले दिन जब खाने का समय हुआ तो बेटे ने एक पुरानी सी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन खाना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा उन्हें दे दिया गया, ताकि अब उनके बर्तन भी टूट फूट ना सके। बाकी के घर के लोग पहले की तरह आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते थे तो उनकी आंखों में उन्हें आंसू दिखाई देते थे। आंसू देखकर भी उनके बेटे बहू का मन नहीं पिघलता था। वो तो उन बुजुर्ग की छोटी सी छोटी गलती पर उन्हें ढेरों ताने मार देते थे। तो वहां पर उस दंपत्ति का छोटा सा बच्चा भी ये सब ध्यान से देखता रहता और वो अपने में मगन रहता। तो एक रात खाने से पहले उस छोटे से बच्चे को उसके माँ बाप ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। पिता ने पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सको। और वो बच्चा अपने दोबारा उसी काम में लग गया। पर उस बच्चे की इस बात का उसके माँ बाप पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बाप दोनों बिना बोले ही समझ गए थे कि अब उन्हें क्या करना है। तो साथ संगत जी, उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस से डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी भी उन्होंने अपने बुजुर्ग पिता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। साथ संगत जी, अक्सर अपने बच्चों को हम लोग नैतिक शिक्षा देने की बात करते हैं, पर हम ये बात भी भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, उनका मान सम्मान करो, और खुद इसका हम उलट व्यवहार करें, तो हमारे बच्चे भी ऐसा ही करना सीखेंगे। वो हमारी बातों से कम और हमारे कर्मों से ज़्यादा सीखते हैं। जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे भी हमें देखकर वैसा ही करेंगे। इसीलिए कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, उन्हें प्यार करें, उनके साथ प्यार से पेश आएं। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।